ये जो प्रश्न है जब कई बार मेरे से पूछा और आज सभी को अवगत करा दे कि गृहस्थ आश्रम क्या है और गृहस्थ आश्रम के क्या क्या धर्म। आश्रम व्यवस्था सीरीज का आज तीसरा एपिसोड और इस एपिसोड में हम बात करेंगे गृहस्थ आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम कितने प्रकार का होता है। साथियों, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जो 4 प्रकार के आश्रम बताए हैं उनमें गृहस्थ आश्रम एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आश्रम। गृहस्थ आश्रम वो है जहाँ से ब्रह्मचारी आश्रम और संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम अर्थात इन तीनों का ही गुजर बसर होता है। तीनों के जो मध्य रीढ़ की हड्डी है वो गृहस्थ है। गृहस्थ इस समाज की एक सबसे छोटी इकाई है, उसमें पति और पत्नी का बहुत बड़ा महत्व। वैसे अगर हम रहे सदग्रस्त बनकर अगर पति पत्नी रहे तो साक्षात स्वर्ग भी इस पृथ्वी पर उतरा था। और विदुर नीति में महात्मा विदुर महाराज को समझाते कि हे महाराज धृतराष्ट्र, गृहस्थी के तो दर्शन मात्र से अनंत जन्म के पाप और पुण्य का क्षीण हो जाए। अब बात करते करें हम 25 साल से लेकर 50 साल की जो अवस्था है व्यक्ति की, वो एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है और वो गृहस्थ आश्रम। इसमें 25 साल की उम्र में जाकर व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो दाम्पत्य जीवन पहले भी कर सकते, परंतु पहले ऋषियों ने इसलिए सोचा है कि 25 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचारी जो रहे, महिला हो या पुरुष, तो उसे पूर्ण ब्रह्मचारी रहने के कारण उसको पूरा ज्ञान हो जाता है हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में जो समाज का निर्माण होता है उसमें गृहस्थ की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। गृहस्थी के कारण ही आज जनन और प्रजनन की जो क्रिया है वो गृहस्थी के कारण ही होती है। गृहस्थ में दुख और सुख दोनों आते हैं। साथियों, दुख और सुख ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे चिट और पट। अगर हम अत्यधिक सुख भोगेंगे तो एक दिन दुख अवश्य आएगा और अत्यधिक दुख भोगेंगे तो एक दिन सुख अवश्य मिलेगा। अब मैं जैसे बात करूं, गृहस्थी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है गृहस्थी, एक होता है गृहस्थी आश्रम और एक होता है गृहस्थी चारा। अर्थात अगर कोई सदग्रस्त बन जाए अर्थात गृहस्थी बन जाए तो स्वर्ग साक्षात उनके घर में निवास करता और लक्ष्मी साक्षात उनके साथ रहती है, परंतु वो सदग्रस्त होना चाहिए। अब गृहस्थी चारा आज बहुत बड़ी विडंबना है। आज जो भी संसार में हो रहा है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है, वो गृहस्थी चारे के कारण ही हो रहा है। हमें इनमें सुधार करना चाहिए। और एक होता है गृहस्थी आश्रम, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति उस घर के प्रत्येक सदस्य का अतिथि देवो भव की मर्यादा को याद रखकर सबके प्रति आदर करना, ये गृहस्थी आश्रम। और जीने में जो मजा, जीने में जो आनंद आता है वो गृहस्थी आश्रम में आता है। सब सुखी रहे इसलिए समाज में एक गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की। गृहस्थी के ऊपर अर्थात दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते ही उसको अनेक कठिनाइयां, परिस्थितियां और संभव समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथियों, वैसे तो गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ी जीने की कला है, परंतु इसको वास्तव में ही हमें बहुत प्रेरणा के साथ और आदर्शपूर्ण जीना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलनी थी, वो मिल गई। अब पता नहीं 1,84,000 भटकते भटकते अर्थात 43 लाख और 20,000 वर्ष जो चारों युगों की है, 84 लाख योनियों की जो उम्र है वो 43 लाख 20,000 वर्ष है। अब इस मानव स्तन का अवसर हमें कब मिलेगा? तो जिनका अपनी मन इंद्रियों पर और मन पर संयम नहीं है वो गृहस्थ जीवन में बड़े हंसी और खुशी से रहे, अपने रिश्तों का, मान मर्यादाओं का ख्याल रखे और बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी आहट के जिए। क्योंकि यह संभव नहीं है कि हमें अब मनुष्य तन कब मिलेगा। यह हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप और पुण्य कर्मों के कारण पता नहीं कब क्या होगा। इसलिए आप सभी को गृहस्थी जीवन में जो जी रहे हैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आप हंसी खुशी से, मैं कामना करता हूं कि आप जियोगे। और जो गृहस्थ में आने की सीढ़ी पर प्रथम तल पर जो कदम रख चुके हैं, छोटों के साथ मेरा आशीर्वाद है कि वो हंसी खुशी से गृहस्थ में प्रवेश करें और अपने दाम्पत्य जीवन का पालन करें। समाज में सामाजिक
मतभेदों को ध्यान में न रखते हुए समरसता की, समानता की भावनाओं के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।